पाकुड़ में एक और जहां सरकार राजस्व के लिए राज्य स्तर पर विभागीय बैठक कर कई सख्त निर्देश देने का काम कर रही है ताकि सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके, लेकिन पूरे राज्य में इन दिनों जिला प्रशासन की मेहरबानी से पाकुड़ जिला अवैध कारोबार में महारत हासिल करते दिख रहा है। पूरे राज्य जिले भर में ओवरलोडिंग का काला खेल बेरोक टोक चल रहा है। अधिकांश बड़े वाहन और ट्रैक्टर चिप्स बालू कोयला लेकर रात के अंधेरे में पाकुड़ से बंगाल की ओर निकल जाते हैं। गुरुवार को सुबह 9 बजे पाकुड़ हिरणपुर मुख्य सड़क पर नगर थाने के सामने से एक परिवहन कार्यालय के सामने से 2 ईंट लदे ट्रैक्टर पटरा लगाकर दिन के उजाले में चलते देखे। वहीं पुराना अस्पताल के पास मुख्य सड़क पर एक ट्रक जिसमें बालू लोड थी बंगाल की ओर जा रही थी, लेकिन अचानक ही पहिए में खराबी आने के कारण वाहन खड़ी हो गई। इस दरमियान पत्रकारों की नजर पड़ी और मामला तूल पकड़ लिया। मौके पर सूचना मिलते ही डीटीओ कार्यालय से सड़क सुरक्षा प्रबंधक रितेश सिंह पहुंचे, छानबीन में जुट गए। ठीक है, ओवरलोड है कि क्या, काटा करवाने के बाद ही वास्तविक स्थिति पता चलेगा कि इसमें ओवरलोड है या फिर चालान के हिसाब से ही लोड लेके जाया जा रहा है। ये चालान सही है? चालान सही है सर। बालू जामताड़ा से लाया जा रहा है और मालदा की ओर जा रही है। मालदा का चालान परफेक्ट है, इसका कोई दिक्कत नहीं है चालान में। बस अब तो ओवरलोड का हम जाँच कर रहे हैं। परमिट फेल है, एक ऐसे तो दूसरे ऐसे को जा रहा है। नहीं, वो अलग ही है। माइनिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, डीटीओ डिपार्टमेंट अलग है। डीटीओ साहब के स्तर से जांच की जा रही है। अगर होगा तो वो अलग फाइन होगा या क्या कार्रवाई होगी। सर झारखंड से बंगाल बालू जा सकता है? हाँ, जा सकता है। कैसे? क्या सिस्टम क्या कहती है? झारखंड के बालू बंगाल जा सकता है? सर अभी हमारे ऊपर से कोई ऐसा आदेश नहीं है, ना कोई लिखित में कि बंगाल नहीं जा सकती है हमारे, या फिर बंगाल झारखंड में कहीं से नहीं आ सकती। अच्छा, चालान इशू करने वाला क्या पावर हो सकता है? कहाँ तक है? अगर मुखिया चालान इशू करता है पूरे इंडिया में पंचायत से पंचायत तक भी होता है मुखिया? नहीं, दो अलग प्रखंड का मुखिया नहीं हो सकता है? नहीं, 2 तरह का घाट होता है ना, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। ये कैटेगरी 2 बालू घाट जो होता है वो कमर्शियल होता है, वो बेच सकता है कहीं भी। उस हिसाब से ये लोग अपना चालान मतलब ये करते हैं, सरकार को रॉयल्टी देकर ही परमिट इशू होता है। उसके बाद चालान इशू इन लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। परमिट फेल रहेगा तो क्या चालान कटेगा? परमिट फेल रहने से चालान कटता है? गाड़ी वो पार्ट अलग है, वो चालान कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चालान कटता है उसको। वो डीसीओ साहब का पार्ट है, वो मुझे जानकारी नहीं है उसका। माइनिंग डिपार्टमेंट में है कि ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही चालान इशू होता है। इसमें माइनिंग में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है गाड़ी का, उसके बाद ही उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चर्चा है कि यहाँ पर ये डायरेक्ट कार्रवाई किया जाएगा इसमें। जिले के उपायुक्त और यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी को ये सचेत किया है कि पाकुड़ जिले से ये अवैध रूप से बालू और पत्थर का परिवहन हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के प्रशासन एक टास्क फोर्स बनाकर सिर्फ औपचारिकता पूरा कर रही है। और आपके पीछे जो दिख रहा है ये जो ट्रेलर है, इसमें बालू लदे हुए हैं। ये बालू कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ऐसे जानकारी मिल रही है कि बालू बंगाल की ओर जा रहा है, लेकिन इसमें कोई बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ से ये बालू बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भी जा सकता है। ये पाकुड़ जो कॉरिडोर बन चुका है बांग्लादेश के लिए, यहाँ के प्रशासन इतनी ढीली और सुस्त पड़ी हुई है कि यहाँ से दिन में भी ये बालू जा रहे हैं। ये तो गनीमत है कि एक ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पे ये ट्रेलर के बारे में पता चले कि इसमें बालू है, लेकिन इस रात के अंधेरे में कितने अवैध कारोबार इस सड़क से होकर गुजर रहे हैं। उपायुक्त का आवास है, एसपी का आवास है, एसडीपीओ का आवास है, 2-2 थाने पड़ते हैं मेन रोड में, बावजूद इसके अवैध कारोबार चल रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सरकार प्रायोजित ये अवैध उत्खनन का मामला है और इस पर जिला प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़क तौर पर उग्र आंदोलन करेगी।